मुकम्मल तालीम व सर्वेक्षण मुहिम के तहत स्कूलों की इमारतों को बनाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए का खर्च करने का नीतीश हुकूमत दावा कर रही है, वहीं भोजपुर के आरा के वार्ड नंबर 35 में भगवतपुर में आज तक सरकारी स्कूल की इमारत न होना तमाम दावों की पोल को खोखला कर रही है। पेश इसी पर मुंसिफ की यह खास रिपोर्ट। महकमा तालीम के सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल इमारतों को बनाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा हुकूमत कर रही है, वहीं भोजपुर जिला के आरा के वार्ड नंबर 35 के भगवतपुर में आज तक सरकारी स्कूल की इमारत नहीं होना सभी दावों की पोल खोल रहा है, जिसकी वजह से गांव के बच्चों को खुले में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर होना पड़ रहा है। देही बाशिंदों ने महकमा तालीम से गांव के सरकारी स्कूल की इमारत बनाने की मांग की है। हुकूमत के तरक्की के लाखों दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आरा में तालीम की बदतर हालत गवाही दे रही है और खुले में आसमान में एक पेड़ के नीचे पढ़ने के मजबूर बच्चे, बिना बेंच डेस्क और स्कूल इमारत के पढ़ते ये बच्चे एक दो नहीं बल्कि 17 सालों से इस बदअज़मी के शिकार हैं। दरअसल रियासत के सीएम नीतीश कुमार अक्सर ये दावे पेश करते हैं कि इस रियासत का तालीमी निजाम काफी चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन भोजपुर जिले के आरा शहर का ये प्राइमरी स्कूल पर 17 सालों से न तो महकमा अफसरान की नजर गई और न ही सीएम के किसी भी वुज़रा की। शहर के भगवतपुर गांव के वाकई ये स्कूल साल 2000 से चल रहे हैं। हुकूमत के दावों को नाकाम साबित करती ये तस्वीरें विकास पुरुष से सवाल करती हैं कि पिछले 17 सालों से क्या शासन और इंतजामिया आंख कान बंद करके बैठी है। मुकामी लोगों के अलावा स्कूल के असातिज़ा के जरिए लगातार स्कूल के 200 बच्चों के लिए एक इमारत का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन स्कूल इमारत तो दूर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। जमीन पर बैठे ये बच्चे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हैं। पढ़ाई जरूरी होकर भी इन बच्चों की मजबूरी बनकर रह गई है। बच्चों की ऐसी तस्वीरें सरकार के दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ललन सिंह ने बताया कि दर्जा 1 से 5 तक मंजूर शुदा स्कूल की तरक्कियात रकम के नाम पर एक साल में 5000 रुपए दिए जाते हैं। कब से स्कूल चल रहा है? ये 2000 से लगातार चल रहा है, 17 साल हो गया। अच्छा, हम लोगों का यही स्थिति है। भवन नहीं है, भवन का जमीनें नहीं है, भवनहीन भूमिहीन सब है। तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? यही पीपल के पेड़ के नीचे? बस क्या करें, जेठ में धूप में इसी तरह हम लोग परेशान रहते हैं, सहते हैं। बरसात में यही वर्षा आ जाएगा तो क्या करेंगे, छुट्टी। अच्छा, हम लोग वहीं किसके पास जाएंगे बैठने के लिए? मिड डे मील वगैरह बनता है? मिड डे मील बन रहा था पहले, 15 अगस्त से बन रहा है, 2015 में अगस्त से। इसलिए जहाँ जो छापरा वाला कांड हो गया है, जिसके चलते हमारे यहाँ जो खुला में नहीं बनेगा, पहले बन रहा है। हम 2 साल से मिड डे मील जी नहीं बन रहा है, इसलिए जब खुला में लोग कहते हैं कि नहीं बनाना है। कितने बच्चे आपके स्कूल में नामांकित हैं? करीब 200 बच्चे आपके स्कूल में नामांकित हैं। उन लोगों को कैसे पढ़ाते होंगे? मान लीजिए 200 बच्चे उपस्थित हो जाए तो उनको कहाँ बैठाते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे? यही चट उट का व्यवस्था है, चट अलग अलग लगा देते हैं। हम लोग विकास का राशि 5000 आता है 1 साल में। अच्छा, वही विकास के राशि से छात्रवृत्ति पोशाक वगैरह में जो है सीडी वगैरह बनाना पड़ता है, उसी पैसा में हम लोग बनाते हैं। हम लोग कुर्सी वगैरह की जरूरत लगा तो वो भी खरीदते हैं और उसी से चट वगैरह खरीद के बच्चों को अलग अलग क्लास में अपना बैठा करके हम लोग कर रहे हैं। कबल में एक दिगर स्कूल में हुए हादसे में जिसमें 23 बच्चों की मौत हो गई थी, उसकी वजह से खुले में मिड डे मील का खाना बनाने से मना कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चों के लिए मुसीबत तब और बढ़ जाती है जिस दिन बारिश होती है। उस दिन स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। बारिश तेज होने से मैदान ज्यादा गीला हो जाता है, जिससे कई दिन तक कोई भी क्लास नहीं लग पाती। कई बार तो बच्चों के साथ साथ किताबें और कॉपियां भी भीग जाती हैं। स्कूल असातिज़ा की कमी से भी मुंसलिक रही है। इस स्कूल में पढ़ाने के लिए 3 टीचर की तकर्रुरी की गई है और इमारत नहीं होने की वजह से मिड डे मील जैसी स्कीम का भी फायदा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। स्कूल के लिए बैतुल खला भी नहीं है। बच्चों के साथ साथ असातिज़ा को भी खुले में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। बिहार की दारुल हुकूमत पटना से महज 60 किलोमीटर दूर आरा के भगवतपुर गांव का यह स्कूल हुकूमत के साथ निश्चय को मुंह चिढ़ा रहा है, जिसमें तालीम भी शामिल है। एक जानिब सड़क और दूसरी जानिब नहर होने की वजह से कभी भी बड़े हादसे होने का इम्कान रहता है। इस सिलसिले में जिला एजुकेशन अफसर से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अब जानकारी मिली है तो वो अपनी सतह से इसकी जांच करेंगे।
बहरहाल रियासत के सीएम नीतीश कुमार अपनी हुसूलियाबी को गिनाते नहीं थकते, लेकिन मिड डे मील, साइकिल और पोशाक तकसीम या वजीफा जैसी स्कीम का क्या फायदा जब 17 सालों में एक इमारत ही नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और मुल्क भर से हज पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी ज़मन में हिंदुस्तान से भी